सतवीर सिंह मनाज साहब लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर रहे। काफ़ी एलिगेशन लग रहे हैं कि बड़े हमदर्द बने हुए हैं आप लोग। काफ़ी मीडिया पर भी सवाल उठते हैं जो यहाँ पर कवरेज करने के लिए आते हैं। हमारे ही मीडिया कर्मी बोलते हैं, हमारे सीनियर, उनको बड़ा प्यार है, वहाँ पर जाते हैं। क्या उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है? क्योंकि इंसानियत देखकर ही मीडिया कर्मी आता है, इंसानियत देखकर ही सतवीर सिंह मनाज आया है। तो कहाँ तक सही है, आखिर हो क्या रहा? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लगातार आते हो और आपके बीच में इंसानियत होगी तो आप आ रहे हो। मैंने तो सबका स्वागत किया है। मेरे भाई यहाँ पे आए, नमकीन चाय, मीठी चाय आपको पिलाई जाएगी। ग्राउंड जीरो पे देख लीजिए ये शाहीन बाग है या नहीं। उन सब की जानकारी के लिए जो मीडिया में एक प्रोपोगंडा चल रहा है या कुछ लोग प्रोपोगंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ। ये आप शंभू महाराज जी का मंदिर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। ये वो बाग है और उस बाग में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े प्यार से रहते हैं और यहाँ पे आए तक उनकी कृपा ऐसी रही है, कभी भी हमारे बीच में ऐसा कम्युनलिज्म ना फैला, ना ही चाहकर वो खुद को भी आग लगा लेंगे ना तो भी चाहकर ये कम्युनलिज्म यहाँ पे नहीं फैलेगा। मुझे अपने प्रभु अपने आप शंभू महाराज पे पूरा यकीन है, चाहे वो खुद को जला ले तब भी यहाँ पे कम्युनलिज्म नहीं फैलेगा। ये हो गया उनका जवाब। अब रही बात, तो मेरे तो बहुत दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं जो भी ये बात चला रहे हैं, शायद कोई फ़ायदा होता होगा उनको। अगर उनको ये मसला चलाने से फ़ायदा हो रहा है, यहाँ जो लीडर हैं, खासतौर पे ये लीडरों का प्रोपोगंडा होता है, मीडिया बाद में आता है। ये लीडर्स ये होते हैं, पीछे से उन्होंने एक टारगेट सेट करके रखा होता है। ये उन्होंने टारगेट सेट किया होगा शाहीन बाग। लेकिन उन मीडिया वालों से भी, मीडिया वालों को छोड़िए, मैं उन पॉलिटिकल लीडर से कहूँगा कि मेरी बात सुनिए। मैं भगवान से, आप शंभू महाराज से यही दुआ करूँगा, जिन लोगों के बीच में ये ख्याल चल रहा है ना, भगवान अगली बार वो इलेक्शन ना जीते, लोग उनको घरों से भगाएं, उनकी ये हालत है। सतवीर जी, मैं जानना चाहूँगा कि काफ़ी एलिगेशन लग रहे हैं कि सतवीर सिंह बड़ी हमदर्दी वहाँ पर वो उस कम्युनिटी के साथ जुटा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? क्या तमाम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं? सतवीर सिंह ज़्यादा बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि सतवीर सिंह को ही मरोड़ा जाए, ऐसी बातें हो रही हैं। नहीं, ज़्यादा नहीं बोलता है, बोलता मैं जितना हूँ। अब 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 5 घंटे 4 घंटे यहाँ बैठूंगा, उसमें 15 मिनट बोलूँगा। अब नहीं बोलूँगा वो भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहने वाला हमदर्दी पता क्या है, जो बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं ना अपनी मिट्टी को लेके, हमदर्दी है मेरे को मेरी मिट्टी की। उन लोगों को अपनी मिट्टी की हमदर्दी नहीं होगी। हमें पता है, हमारे पुराने बुजुर्गों को पता है, हमने, आपको भी पता होगा 47 में क्या हुआ था और हमने ही बचा के रखा है। जब हमने बचा के रखा है, इनको अपने कहीं पे छुपा लिया, बचा लिया, इन्होंने हमारे घरों की रोटियां खाई हैं। मेरे गांव के रहने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम वाला तो हमारे में वो हिसाब नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम बने। वो नहीं बन सकता, जिसको बसाया है उसको मार नहीं सकते। और मेरे को दर्द है मेरी मिट्टी का। फिल्मों में बॉर्डर देखते हो आप, गदर फिल्म देखते हो तो बड़ी खुशी होती है, तब आपके बीच में अपनी मिट्टी को लेकर दर्द जागता है, चाहे वो लीडर हो, मीडिया वाले हो, कोई भी। तो जब आज मेरी मिट्टी की बात आई है, मैं क्यों नहीं आऊँ? मैं अपनी मिट्टी के लिए आता हूँ, मैं इंसानियत के लिए आता हूँ। और बीजेपी वालों से कहूँगा, आप तो प्रभु श्री राम को मानते हो, मैं भी मानता हूँ, और मैं आपको यहीं पे बताऊंगा कि आप भी मुस्लिम हो। और इन सभी को पता होगा कि सतवीर सिंह 2 बजे के बाद आता है, क्योंकि इनको पता है कि 2 बजे तक, इन सबको पता है, ये सारे मुस्लिम हैं, कि वो मंदिर जाएगा, मत्था शत्था टेकेगा, उसके बाद ही यहाँ पे आएगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, रियलिटी इनके सामने कहता हूँ। लेकिन कुछ लीडर आते हैं ना वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए, वो ये नहीं बताएंगे कि वो मंदिर गए हैं। मैं मुंह फाड़ के बोलता हूँ, मैं हिंदू में मंदिर गया था, मत्था टेकूंगा, टाइम लगेगा तो मैं आता हूँ, यहाँ पे डेली आता हूँ। लेकिन मेरे पास छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं है, मैं बेपर्दा इंसान हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं अपनी गलतियों को छुपाते हैं। प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा धर्म था इंसानियत, प्रेम करना उन्होंने सिखाया है। उनसे सीखिए, रामायण मैंने पूरी देखी है कोरोना काल में, उन्होंने सिखाया है प्रेम क्या होता है। उन्होंने तो रावण के साथ भी, आप सुनिए, जब उनकी मृत्यु होगी तो भी कितने प्रेम से उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, जो भी उनसे बात की। जब प्रेम हमें प्रभु श्री राम ने सिखाया है, इंसानियत उन्होंने सिखाई है, तो मैं अपने प्रभु को मानता हूँ, तो मैं उनकी इंसानियत को भी मानता हूँ। लेकिन ये बीजेपी वालों को सिर्फ नाम चाहिए राम का वोट लेने के लिए, बाकी इंसानियत नाम की इनमें कोई चीज़ नहीं है। अगर इंसानियत होती ना तो ये सारी खाली जगह है, ये अलाट हो सकती है। गूगल मैप भी कुछ नहीं कर सकता। खाली जगह रूपनगर में इतनी है, 127 प्लाट मिल सकते हैं। ये भी यही बात कह रहे हैं कि ठीक है, कानून हम भी मानते हैं, आप हमको भी अलाट करिए, जो सरकारी फीस होगी, जो फॉर्मेलिटीज़ होगी, ये भी देने को तैयार हैं। ये भी अपनी मिट्टी नहीं छोड़ना चाहते। और इसमें बताइए इन्होंने गलत क्या कहा है? कभी भी इनके मुंह से आपने सुना है कि हम यहाँ पे किसी भी को, अलाटी को यहाँ बसने नहीं देंगे? नहीं सुना है। तो फिर अलाटीज को किस बात का डर है? सवाल अलाटीज का जेडीए से बनता है, हम अलाटीज का समर्थन करते हैं। लेकिन मैं कुछ मीडिया चैनल्स के थ्रू या कुछ बीजेपी के थ्रू एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है
कि वो आपको यहाँ बसने नहीं देना चाहते। ये सरासर गलत है। हम चाहते हैं, और एक बात और, एयरपोर्ट में कि जो लोग थे, सिख थे चाहे हिंदू थे, जिनके घर तोड़े गए, उनको अभी तक ईडी ने नहीं बसाया। वहाँ पे क्यों नहीं बोले ये सारे? लीडरों पे तो सवाल आता है, लीडरों पे बात पे क्यों नहीं ड्राइव चलाई किसी ने? अगर ड्राइव चलाई होती तो सतवीर सिंह वहां पे आता ना। आज सवाल पूछते हैं, कोई ड्राइव नहीं चलाएगा तो बंदा आएगा कैसे? इन्होंने आंदोलन चलाया, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए इकट्ठे करके जैसे मर्जी ये चला रहे हैं, तो चल रहा है। हम आते हैं, 2 नंबर की कमाई किसी के पास नहीं है। मैं तो अपने हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ कि अगर हिंदुओं के साथ गलत होता है, आप धरना लगाइए, सबसे पहले मैं आऊंगा। क्या हिंदू अमीर नहीं है? हिंदू सरमाएदार नहीं है? हिंदू के पास पैसा नहीं है? लेकिन दिल रखना पड़ता है किसी का धरना चलाना हो 4 पैसे लगाने के लिए। वो नहीं रखेंगे धरने, आप उनको मजबूत नहीं करोगे। और मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ पे एक जगह है नीचे जेडीए ने वो भी एक्वायर की थी, उसमें मेरे हिंदू भाई फंसे थे। मैंने उनका मुद्दा भी उठाया था और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका हल निकला था, जो पार्टी थी जिसकी जगह थी। लेकिन बाद में उन्होंने ना कर दी, बात अलग है। लेकिन मैंने वो मुद्दा भी उठाया था जब हमारे हिंदुओं पे बात आई थी, जो आज बात करते हैं कि हिंदुओं की बात कौन उठाएगा। लेकिन जो मेरे गाँव में अगर पुंछ में कुछ होता है, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर पुंछ में ऐसा धरना लगेगा, मुझे पता चलेगा, मैं पहुंचूंगा। अभी मेरे किश्तवाड़ से मुझे फ़ोन आ रहे थे, किश्तवाड़ में उन्होंने कहा है उनका कोई मसला, तो मैं जाऊंगा। उन्होंने मुझे बताया है तो मुझे पता चलेगा। लेकिन कहने का मतलब है, आप एक सतवीर सिंह को तो ढूंढते हो वो हर जगह पहुंच जाए, लेकिन आप खुद कहाँ पे स्टैंड करते हो ये बताओ। अगर इंसानी तरीके से चलोगे तो प्यार ही प्यार रहेगा। अगर कम्युनलिज्म के तरीके से चलोगे ना, जवानी में तो बड़ा जोश होता है, लेकिन जब बूढ़े होते हैं ना, तब यही चीज़ें याद आती हैं कि जवानी में हमने क्या किया था। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह मनास, लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इन लोगों के साथ में जुटे हुए हैं। तमाम बातें आप लोगों के सामने, आपको पता है कि कंट्रोवर्सी ज़्यादा फैली है जम्मू कश्मीर में, और तमाम हमारे सीनियर जो पत्रकार हैं उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा प्यार जताया जाता है। यहाँ पर मीडिया कर्मी पहुँचते हैं तो मैं उनको भी देखता हूँ कि आप भी आए थे जनाब 2 बार, तो आप भी कवर करके गए हैं, आप भी देखते हैं कि इंसानियत कितनी है आपके अंदर। फिलहाल देखते रहिए JQ UT अपडेट।